यार कोई तो बोलो यार, ये बेइज्जती कर रहे हो। क्लासेस कब से स्टार्ट है? ये यार लास्ट वीक से स्टार्ट है। इनको इसको वीक हो गया है आई गेस। ओके, तो आई गेस किसी ने कुछ सवाल, किसी ने जवाब नहीं किया कोई, जो मैं कह रहा था उसका। नहीं, अच्छी बात है। चले यार, अच्छी बात है। क्योंकि ये जो फर्स्ट मैंने आपको बताया ना इसका, what do we say it? Low fidelity वाईफाई which is also known as sketch वाईफाई। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को खुद ही जो मैंने फीडबैक दिया उससे आप लोगों को मैंने फीडबैक बहुत सिंपल सा फीडबैक दिया। मैंने किसी की कोई बड़ी मिस्टेक नहीं निकाली या कोई। व्हाट आर यू आस्किंग सर? आई वाज आस्किंग कि मैंने अभी तक जो फर्स्ट वीक में जो किया है, आप लोगों को पढ़ाया है या जो भी सिखाया है, तो इज़ इट वर्थ इट कि अभी तक जो भी सीखा है उसमें से कुछ आप लोगों को एफर्ट लगा है, मतलब कुछ कि आप लोगों को लगा हो कि यार चलो यार, ज़ीरो पे थे, ज़ीरो से एक पॉइंट तो चलो ऊपर आए हैं। क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने कोई ऐसा नहीं पढ़ाया कि जिससे आपको कि यार क्या बात है सर, क्या बात है। मैंने नॉर्मल से पढ़ाया है, जो मुझे आता है मैंने वही पढ़ाया है बस। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात का ज़रा जवाब देना ज़रा, जो एक्यूरेट हो। यार मैं इसका ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना आज, सैमिट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर दो टॉपिक्स हैं आज। द फर्स्ट इज़ प्रोटोटाइपिंग एंड सेकंड इज़ यूजर टेस्टिंग बेसिक्स, के वो डू वी डू इन यूजर टेस्टिंग एंड हाउ आर दी पॉइंट्स टू अप्रोच इट। तो आज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एंड आई थिंक थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाएगी। मैं इसको जितना खींचना चाह रहा हूँ ये खींच नहीं जा रही यार, बस ये ख़त्म हो ही जाएगी फिर। क्योंकि आगे फिर हमें वो करना पड़ेगा फिग्मा स्टार्ट। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मोस्ट नहीं, मतलब अ फ्यू स्टूडेंट्स डोंट हैव लैपटॉप्स। तो आई वाज ट्राइंग के आई कैन स्ट्रेच दिस थ्योरी टॉपिक्स अ लिटिल फार, जितना मैं लेके जा सकूँ। तो उसके बाद ताकि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम हो, ताकि मैं देख सकूँ कि लैपटॉप नहीं है जिसके पास, वो फिर कैसे करेगा काम। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि मुझे भी थोड़ा सा गैप मिले, मैं भी देखूँ, सोचूँ क्या करना। अच्छा, तो पहले तो ये मुझे, अच्छा मुझे एक बात का ना जवाब दें कि आप लोगों को ये पता है ना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, तो इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाँ ओके। ऐसा ना हो मैं पढ़ाता रहूँ फिर आप एंड पे कि सर हमारा सर्टिफिकेट, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि सर्टिफिकेट मिलना है या नहीं मिलना। मुझे था मिलेगा, लेकिन आई डोंट थिंक मिलेगा। हाँ, सेम सेम सबको ऐसे लग रहा था कि मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता। चल, उन्होंने कहा था मिलेगा। अच्छा, मिलेगा उन्होंने कहा था, ओके। मैं फिर डिस्कस कर लूँगा उनसे दोबारा एक बारी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो विच इज़ ग्रेट। हाँ, अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एक बार दोबारा कंफर्म कर लूँगा, क्या पता मुझे गलती लगी हो। लेकिन अगर मिलेगा तो इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ये एक आपके एडिशन हो जाएगा आपके पेजेस पे, जो लिंक्डइन है या इंस्टाग्राम जो भी है उस पर, कि चलो यार इसने 2 महीने का कोर्स किया है। वो काम ही वही वही काफ़ी होता है कि कोर्स किया इसने 2 महीने का। वो आपसे ये नहीं देखते कि कोर्स में किया क्या है, ये वो, बस वो ये देखते हैं कि कोर्स किया 2 महीने। अच्छा, तो सर क्लास की ड्यूरेशन कितनी? यार मैंने ना थोड़ा सा ही पढ़ाना होता है, ठीक है, क्योंकि अभी से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो पढ़ाने में मुझसे लंबा ज़्यादा खींचा नहीं जाता। तो सिर्फ और सिर्फ आई गेस 30 to 35 या 40 मैक्स मिनट्स होते हैं, जिसमें होता है, जिसमें सवाल जवाब के निकाल के मिनट्स होते हैं। तो अगर ना मिले तो क्या नुकसान होगा? यार नुकसान तो कुछ नहीं है,
क्योंकि इट्स जैसा पीस ऑफ पेपर। मैंने भी ये लाइन उठाई है कहीं से, लेकिन स्टिल इट्स जैसा पीस ऑफ पेपर। तो आपको मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं मिले तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो आपने सीखना है वो आप सीख रहे हो। अगर सीख के भी आपके पास सर्टिफिकेट ना हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और अगर बिना सीखे आपके पास आ जाएगा ना, तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। दे सेट मिलेगा और टॉप 5 को इंटर्नशिप के भी। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। चलो यार, अच्छी बात है फिर तो टॉप 5 को मिलेगा, लेकिन 70 बच्चों में से टॉप 5, बड़ी कमज़ोर काउंटिंग है इनकी। फिर भी यार आप लोग एफ़र्ट करो, अपने लिए एफ़र्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो एफ़र्ट करो अच्छे से। हाँ जी, यही बात है जी, यही बोला मैंने भी, अच्छी बात है। जी जी। कौन सी क्लासेस मिस हो गई आपकी? थर्सडे को जो मैंने पढ़ाया था उसका लेक्चर भी है और उसकी पीपीटी भी है, और जो फ्राइडे को था उसका सिर्फ और सिर्फ वो है, क्या नाम है, टास्क था। तो वो टास्क ही था, उसके अलावा कोई डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं थी। हाँ, पीपीटी देख लें, वो बहुत इजी वर्डिंग में है। लेक्चर भी बहुत, लेक्चर तो वाइड है लेकिन पीपीटी बहुत इजी वर्डिंग में है। और क्या, सर मैंने असाइनमेंट अपलोड की थी लेकिन हुई नहीं, मैंने अभी देखा। यार आप ऐसे करें, फिर आप ना व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें, क्योंकि एक बच्चे ने खुद ही भेज दिया मुझे, जिसकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई थी, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ना आया। अगर आएगा भी तो सिर्फ सवाल के रिलेटेड 1 या 2 आने चाहिए, ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। मैं उसके लिए डिस्कॉर्ड का पेज बनाऊँगा, उस पर फिर आपने जो सवाल पूछने मुझे पूछें, क्योंकि इधर मुझे ऑलरेडी बहुत सारे इनबॉक्सेस आए होते हैं, तो आई डोंट वांट टू मिक्स थिंग्स अप। आई एम अ काइंड ऑफ ओ सी डी टाइप ऑफ गाय, तो मुझे हर चीज़ को बैलेंस रखना अच्छा लगता है। अच्छा, किसी का कोई सवाल असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो, या मतलब कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछे, नहीं तो फिर मैं एक असाइनमेंट अपनी जो मैंने बनाई हुई है, मैंने असाइनमेंट नहीं बनाई हुई लेकिन मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है प्रॉपर, उसको मैं दिखाऊंगा और उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से कि क्या क्या गलती थी आप लोगों की। फिर उसके बाद जो 2 टॉपिक्स हैं लास्ट के, प्रोटोटाइपिंग एंड यूजर टेस्टिंग, उसके बारे में हल्की सी डिस्कशन करेंगे और फिर छुट्टी करना होगा। हाँ ब्रदर, मैंने असाइनमेंट दी थी, ग्रुप में असाइनमेंट थी। आई गेस 2-3 बच्चों ने तो खुद ही बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ सेट करके भेजा हुआ था। ब्रदर आज लास्ट डे थी उसकी, 9 बजे तक। चले कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता था तो खैर है, कोई मसला नहीं। बाकी बस ये है कि यार अटेंडेंस के लिए असाइनमेंट ना बनाना, सीखने के लिए बनाना, क्योंकि मन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिन्होंने बस आई गेस उसके लिए बनाई थी, क्या कहते हैं, कि हमारी अटेंडेंस लग जाए। तो वो ना करना यार, क्योंकि सीखना अपने एंड पे है, नहीं तो उन्होंने हाईटेक हाई स्काई वालों ने ना मुझे पकड़ लेना एंड पे कि यार तुमने कुछ गाया नहीं है, तो इसलिए ना। ओके, तो चलें यार, हम करते रहते हैं आगे फिर। अच्छा, मुझे पहले ये बता दें यार, आपसे मैं अगेन पूछ रहा हूँ कि किसी का कोई सवाल या कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो टास्क से रिलेटेड। और आई थिंक मैंने टास्क देखा ना सबका, तो मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा था कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने टास्क कैसे उठाया नहीं है। अगर उठाया तो वो भी आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन किसी, अब मुझे लग रहा है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने उठाया नहीं है, खुद से देखा है। आज असाइनमेंट मिलेगी नहीं यार, आज असाइनमेंट नहीं मिलेगी, दे दूँ? हाँ, आप लोग कहते हैं तो दे देता हूँ मैं। इसको नहीं देनी यार, इसको मैं नहीं, इसको हम बाद में एक ही बारी ना 2 असाइनमेंट दे देंगे इसको इकट्ठी। अच्छा, दे दें? मैंने फिर दे भी देनी है। हाँ, ये भी मैसेज आया है। वाह जी वाह, क्या बताए, इतने अच्छे ये टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं, इनको मिलने हैं सर्टिफिकेट, जो कह रहे हैं। जी सर, दे दें सर, वीकेंड पे ही सही। हाँ देखा, मैंने कहा था। और ये वो बच्चा है जो टॉप 5 से अलग है, जिसने कहा सर वीकेंड पे ही दें। यार असाइनमेंट देने को ना, मुझे तो उन्होंने कहा था कि आप असाइनमेंट जब मर्ज़ी दें, मैं मतलब मेरा कंट्रोल है ओवरऑल। मेरा ये है कि जब दिन मेरा क्लास लेने का दिल नहीं भी करेगा ना, उस दिन मैं नहीं भी लूँगा, ठीक है। मेरी मर्ज़ी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वक्त मेरा यही है कि मेरा जो कि फ्राइडे को वो क्या नाम है वो
फ्राइडे को ना मैं आप लोगों को सिर्फ एक टास्क दिया करूँ, ठीक है? तो वो अगले फिर आप 3 दिन में आराम से कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता ये जो टास्क मैंने आपको दिया था, बॉस आपकी ही मर्ज़ी चलेगी। क्या बात है यार, क्या बोलूँ मैं उसको यार। एक तो असाइनमेंट भी नहीं की इसने ऊपर से। चलो अच्छा, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वो फ्राइडे को दूंगा ताकि आप लोग असाइनमेंट कर लो। और आई डोंट थिंक कि जो मैंने असाइनमेंट आप लोग को दी थी ये कोई मुश्किल थी। मुझे लगता है सब ने सिर्फ 25 मिनट या मैक्स 30 मिनट भी नहीं लगाए उन्हें इसको बनाने में। इससे ज़्यादा लग ही नहीं सकते किसी के यार। और मैं हैरान हो गया था, मैंने असाइनमेंट दिया उसके आई गेस घंटा या आधा घंटे बाद ही एक ने सबमिट करा दी थी। मैं कहूँ माशाल्लाह क्या बात है। और अब मैं फिर स्टार्ट करूँ उसका, फिर दिखा के एक असाइनमेंट किसी की नहीं दिखा। अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि सबकी असाइनमेंट बारी बारी दिखा के डिस्कस किया जाए, या सिर्फ मैं एक जो मैंने डिज़ाइन बनाया वो दिखा दूँ। ये यार, ये तो आप लोग आपस में ही एक दूसरे को वार कर रहे हो। सबकी दिखा के डिस्कस कर लें, सिर्फ अपना दिखाएं डिज़ाइन। सर आपका डिज़ाइन, एक ही डिज़ाइन होता है हो जाए क्लास में। चलो यार, मैं ना ऐसे किसी का नहीं दिखाता क्योंकि मैं फिर अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे अच्छी बात नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ना वो सबकी क्लियर हो जाएंगी, वरना मैं बारी बारी सबका दिखाने बैठा ना तो आई गेस आज का लेक्चर भी जाएगा, कल का लेक्चर भी जाएगा। तो मैं ना फिर अपना डिज़ाइन दिखाऊंगा और बता भी दूंगा साथ साथ कि आप लोगों की कॉमन मिस्टेक्स क्या थी। वो बेसिक सी मिस्टेक्स थी क्योंकि फर्स्ट आया था आपका, तो इसलिए कोई इशू नहीं था। और आगे जाके जब आगे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बंदा सीख रहा होता है ना तो वो कॉपी शॉपी करता है डिज़ाइन, और इस तरह ही फ्लो बनता है आगे। अब जब आप बड़े डिज़ाइन भी बन जाएंगे ना, तो भी ये आप जब बड़े डिज़ाइन बन जाएंगे ना, तो आपके लिए जो चीज़ें हैं ना, साइन अप लॉगिंग, ये बहुत छोटी सी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका क्या होगा यार, इस चीज़ का मैंने क्या ही बनाना है, वहाँ से मैंने उठा लूँगा, यहाँ से उठा लूँगा, वो ठीक है। वो क्योंकि ये बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो फिर मैं दिखाता हूँ डिज़ाइन आपको। ओके। अच्छा पहले मुझे बता दें, जो मैंने फ़ीडबैक दिया था वो किसी को समझ भी आया था? फ़ीडबैक में बोला क्या था मैंने? क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक सा सिंपल सिंपल सा फ़ीडबैक दिया था, किसी को कोई मतलब नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया किसी को मैंने। और ना मैं आप लोगों को बात बताऊँ कि वायर फ्रेमिंग जो होती है ना, लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग, इफ़ यू आर मेकिंग फॉर एन मोबाइल स्क्रीन और इफ़ यू आर मेकिंग फॉर अ लैपटॉप स्क्रीन, ठीक है? तो लो फिडेलिटी का मतलब ये होता है कि आपने वो स्क्रीन बनानी है मोबाइल अपने उस पेपर पे, ठीक है? आपने उस स्क्रीन को बनाना है, बेशक स्केल से बनाइए, रफ बनाए, उस स्क्रीन के अंदर भी रह के आपने प्रॉपरली काम करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा लिख दिया कहीं पे प्रॉपर पैराग्राफ बना के कि ये डेटा होता है, वो नहीं होता। आपने प्रॉपर स्क्रीन बनानी है एक मोबाइल की, उसके अंदर भी आपने प्रॉपर फिट करना है डेटा, वो होता है फिर वायर फ्रेमिंग। कुछ स्टूडेंट्स थे, बहुत माइनस थे, वो कोई गलती नहीं है, कोई फर्स्ट टाइम है, इट्स ओके। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्क्रीन नहीं बनाई थी, बस नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया था, तो उसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि अच्छा यार मैं अपना डिज़ाइन दिखाता हूँ, लेकिन मैंने ना वायर फ्रेमिंग नहीं बनाई हुई, ओके? मैंने वाई फाई में नहीं बनाई हुई, मैंने एग्जैक्ट एक जो ऐप बनाई है ना, जो उसका डिज़ाइन है मेरा। तो उसके अंदर जो स्क्रीन्स है उनका मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स वही हैं जो होने चाहिए एक लॉगिन पेज में, साइन अप पेज में। तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर आप एक सेकेंड। ओके, लो फिडेलिटी इज़ अ वायर फ्रेम। लो फिडेलिटी वायर फ्रेम होती है, और ये वायर फ्रेम की टाइप है एक। लो फिडेलिटी मीन्स रफ स्केच, आप स्केच बनाते हो रफ सा, और पेंसिल से या कहीं से भी ना आप रफ सा स्केच बनाते हो पेपर पे। जब पेपर पे आपका एक विजन कंप्लीट हो जाए ना कि ये मेरा प्रॉपर एक्यूरेट विजन है और इसी को मैंने बनाना है, फिर आप उसको पकड़ के आगे बनाते हो, क्या नाम है, मिड फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग। उसका मतलब होता है कि
उस पे भी बनाते हो आप स्क्रीन, जैसे कैसे कोई वेबसाइट ले लो या कोई भी टूल्स ले लो फिग्मा वगैरह पे, आप नॉर्मल सा एक और बनाते हो जो आपने पेपर पे बनाया होता है ना, उसी को शिफ्ट करके आप डाल देते हो उस पर स्क्रीन पे। लेकिन उसमें भी कुछ एलिमेंट्स नहीं डालते, बस उसको एक प्रॉपर शेप दे देते हो। इधर तो आपने नॉर्मल से ऐसे डब्बे शब्बे बना दिए ना, उधर आप प्रॉपर एक डब्बा बनाओ उधर सारा कुछ करके ना, लेकिन उनमें एलिमेंट्स नहीं जाते। उसको कहते हैं मिड फिdelity वायरफ्रेम। देन लास्ट स्टेप इज़ हाई फिdelity, जिसको नॉर्मल और लास्ट, जिसको लास्ट स्टेप कहते हैं ना, वो होता है ये, क्या नाम है, हाई फिdelity, जिसमें अपने एलिमेंट्स में जान डालनी होती है। ओके, अंडरस्टैंड। स्क्रीन में शेयर हो रही है, सबको नज़र आ रही है स्क्रीन मेरी? ओके, चलें फिर। या मेरे 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 में से ना निकालने लग जाना मिस्टेक। मेरे को भी वैसे इतना कुछ बनाया नहीं मैंने, लेकिन इसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट आई थिंक एलिमेंट्स आ रहे हैं। नज़र आ रही है स्क्रीन सबको? यार ना बोल के बताएं, क्योंकि जी जी। ओके ओके, परफेक्ट। अच्छा, तो पहले मैं ना इससे स्टार्ट करता हूँ। ये 4 स्क्रीन्स हैं, बट देर ये लास्ट 2 स्क्रीन्स बेसिकली सेम कवर करती हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था साइन अप, एक लॉगिन स्क्रीन बनानी है आपने, एक साइन अप स्क्रीन बनानी है आपने, एंड यू हैव टू मेक अ फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन। ओके, ये बीच में आते हैं तो उनको सब कैसे करेंगे? ओके, कर लेते हैं। मेरे को लैपटॉप बड़ा स्लो हो जाता है, पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है तो स्क्रीन शेयरिंग चल रही है। ओके, अच्छा, पहले आपसे मैंने कहा था कि साइन अप स्क्रीन बनानी है, ठीक है। अब साइन अप स्क्रीन में जो 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 पहले लॉगिन स्क्रीन है ना, उसमें वैसे किसी का भी कोई इशू नहीं था, ठीक है। बट उसमें जो एक इशू था ना, जो एक इशू नहीं उसको कह सकते, लेकिन एक जो यूज़र की जो ईजीनेस के लिए पॉइंट होता है ना, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ था, वो होता है कंटिन्यू विद गूगल। आपने यूज़र को ऑलरेडी खुद से ही ऑप्शन देनी है कि वो गूगल, फेसबुक, या जो भी उसके और अकाउंट है ना, मोस्टली गूगल फेसबुक है, जिससे वो लॉग मेन गूगल है, फेसबुक को भी छोड़ दें आप, मेन गूगल है। अब आप इसको ऐसे देखें कि अगर 1000 लोग हैं ना जिन्होंने अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है, या क्रिएट करना है, उसमें से 1000 में से आई गेस 900 लोग होंगे जिनका जीमेल ऑलरेडी बना होगा, गूगल का अकाउंट होगा। और वो यही प्रेफर करेंगे कि जैसे ही वो किसी ऐप पे आए, यार ये बीच में आता है ना, जैसे पॉपअप की आवाज़ आती है, मुझे लगता है मैसेज आया अभी। अच्छा, चले एक्सेप्ट होगी कि नहीं? ओके, अच्छा, तो ये एक चीज़ होती है कि जो गूगल होता है ना, गूगल आप अलाउ करो यूज़र को कि आप अपनी जीमेल से लॉगिन करो, वो एक प्लस पॉइंट होता है, वो एक मेगा प्लस पॉइंट होता है। वो इसलिए होता है कि अब आपको मैंने एग्जांपल दिया कि फ्रॉम 1000 पीपल, 900 के पीपल के पास ना लॉग ये जीमेल अकाउंट होगा ऑलरेडी, और वो यही प्रेफर करेगा कि मैं क्यों यहाँ पे आके अपना यूज़र नेम डालूँ, ये चीज़ें डालूँ, मैं अपना डायरेक्ट ही जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। और जीमेल एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपका बहुत सिक्योर अकाउंट होता है, और आप उसको बिना किसी टेंशन के हर जगह यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इट्स अ सिक्योर प्लेटफॉर्म। तो वो चीज़ ना, कुछ ने जिस स्टूडेंट्स ने ऐड की हुई थी, वेल डन, लेकिन किसी ने ऐड नहीं की थी तो वो ये नोट कर लें, ठीक है, कि कंटिन्यू विद गूगल, या गूगल का लोगो या फेसबुक का लोगो इज़ अ मस्ट। वो एक यूज़र की ईजीनेस को लेके आता है। ये देखें, छोटी सी चीज़ से यूज़र की ईजीनेस हो जाती है। अच्छा, ईमेल डालूँ, नम पासवर्ड डालूँ, लॉगिन कर लूँ, यूज़र को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ गूगल का और फेसबुक का साथ में लोगो दे दूँगा ना, तो यूज़र के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। यूज़र कहेगा यार ये चलो ठीक है, इन्होंने दिया है, चलो मैं इस लॉगिन इतना कर लेता हूँ। वरना मैं तो जब भी यूज़ करता हूँ ना कोई ऐप या कोई, तो फर्स्ट थिंग मेरी यही होती है कि मुझे गूगल का मिल जाए। कर लो भाई, कर लो यार। मैं ना, चलाया किसी तरह गाना? भाई है कौन बंदा ये?
हाँ यार यही है। लेडीज बैठी हुई हैं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। चलो छुट्टी करते हैं। यार ये कोई शुगर मेरा लगा रहा है। या शुगर लगाना तो पहले ही बता दो, मैं क्लास एंटर कर देता हूँ। मेरा सारा फ्लो खराब कर दिया यार इस बंदे ने। ये निकल क्यों नहीं रहा, निकल क्या निकला। वो बड़ा कंट्रोल किया यार, लेडीज बैठी हुई थी, लेडीज उन्हें मैं बताता था। अच्छी बात है, छोड़ गया ये अली जमाल है ना। बस ठीक है, इसको तो कोई नहीं देना सर्टिफिकेट भाई। चलो। यार मेरा सारा फ्लो खराब कर दिया उसने। अच्छा चलें दोबारा करते हैं ऐसे ही। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया ठीक है कि ये एक चीज़ होती है जो एक कहते हैं ना जिसको प्लस पॉइंट होती है, तो वो उसके अलावा फिर सबने ईमेल भी दिया था, पासवर्ड भी सबने दिया था, रिमेंबर भी मोस्ट स्टूडेंट्स ने दिया हुआ था, लेकिन जिसने नहीं दिया हुआ इट्स अ मस्ट आपको देना चाहिए रिमेंबर मी का। क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट, ये भी यूज़र का प्लस पॉइंट है, ताकि यूज़र ने एक जो ऐप रेगुलर के लिए यूज़ करनी है ना, उसके लिए ये प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो उसको रिमेंबर भी कर दे और जब भी आए ना वापस कभी भी ऐप पे, तो ही और शी डजंट हैव टू लॉग इन एंड अगेन एंड अगेन। और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड का बटन, एक या दो बच्चे ने ना इधर लॉगिन पेज पे फॉरगेट पासवर्ड का बटन दिया ही नहीं हुआ था, लेकिन स्क्रीन उन्होंने बनाई हुई थी। तो ये भी एक नोट करें कि फॉरगेट पासवर्ड का बटन होगा तभी तो फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन आएगी। और उसके बाद फिर डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, ये भी सबने दिया हुआ था, मतलब लॉगिन पेज ऑलरेडी ऑलरेडी सबका बहुत अच्छा था। अब इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप एक ऐसी ऐप बना रहे हो ना जिसमें आप कहते हो कि यूज़र एज अ गेस्ट भी आ सकता है ना, मतलब मोस्ट ऐप ऐसी भी होती हैं जिसको आपको पहले ही अलाउ करती हैं कि यूज़ एज अ गेस्ट और लॉग इन एज अ गेस्ट। तो वो इसलिए होती हैं कि अगर यूज़र नहीं चाह रहा या कुछ टाइम के लिए है, यूज़र बस देखने आया तो उसको एज अ गेस्ट अप्रोच मिल जाए। तो उसके लिए छोटा सा नीचे लिखा हुआ है स्किप फॉर नाउ। ये स्किप फॉर नाउ का बटन आपको डायरेक्ट ले जाएगा होम पेज पे, लॉग इन नहीं करने देगा आपको, कि आपको अलाउ नहीं करेगा, अलाउ नहीं मतलब आपको बाउंड नहीं करेगा कि आप लॉग इन करो, वो आपको डायरेक्ट उधर ले जाएगा। साइन अप, ये लॉग इन की स्क्रीन में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी थी, सबने ये बहुत अच्छी बनाई हुई थी। नहीं है किसी का सवाल। ओके। मुझे लग रहा है सारा इसमें लेक्चर चले जाना। ओके साइन अप में आ जाते हैं। साइन अप में ना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने जो मेन मिस्टेक की थी ना, गलती की थी, वो ये था कि उन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ जीमेल और जीमेल कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो किया हुआ था, क्या नाम है यार ये फिर कौन कोई आया, ये अली नाम का कोई बंदा है, मुझे डर ही लग रहा है। अच्छा तो मैं कह रहा था कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने एक जो मेन गलती की हुई थी ना, वो ये की हुई थी कि जी उन्होंने ना साइन अप पे भी ना सिर्फ और सिर्फ वो किया हुआ था कि यूज़र अपना ईमेल डाले, यूज़र अपना और यूज़र अपना क्या नाम है पासवर्ड डाले, बस। जो लॉगिन पे जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वही दो चीज़ें उन्होंने साइन अप पे भी लगा दी थी। तो उसका एक जो है ना वो ये है कि साइन अप पे आप यूज़र को अकाउंट क्रिएट करवा रहे हो, ठीक है। विच मीन्स कि आपने यूज़र से जितनी इन्फॉर्मेशन आप पॉसिबल ले सकते हो ना, आपने वो सारी लेनी है ताकि आप उसका एक प्रॉपर अकाउंट बना सको। उसमें सिर्फ ईमेल से और पासवर्ड से नहीं होता गुजारा। उसमें आपने ईमेल लेनी है, अगर आपने खाली ईमेल ले ली और ईमेल उसकी कोई ऐसी हुई जो जिसका में उसमें कोई नाम नहीं हुआ, तो फिर आप क्या शो कराओगे, क्या ही उसका नाम होगा फिर। मतलब मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट से या ऐप्स में होता है ना कि वेलकम बैक हसन या वेलकम बैक एनीवन, तो वेलकम बैक में क्या लिखा क्या होगा। तो उसके लिए मोस्टली होता है कि प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट नेम भी वो पूछते हैं, लास्ट नेम भी पूछते हैं, ईमेल भी पूछते हैं वो, डेट ऑफ बर्थ इज़ एन ऑप्शन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज़ एन ऑप्शन कि पूछो तो ठीक है, नहीं पूछो तो कोई गलत चीज़ नहीं है। नंबर इज़ अ मस्ट एंड पासवर्ड इज़ अ मस्ट, ये चार चीज़ें लाजमी डालनी होती हैं आपने टू अलाउ द यूजर टू क्रिएट अकाउंट। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने बस क्या किया हुआ था कि साइन अप ईमेल और पासवर्ड ही लेके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ था, जो कि गलत है। तो उसको बस थोड़ा चेंज करें। और इसमें देखें मैंने क्या किया, मैंने इसमें भी जीमेल का साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है जब अकाउंट क्रिएट कर रहा है। देखें यूज़र की ईजीनेस के लिए दिया है कि यूज़र यहाँ पे अपनी ऐड करे और
यहाँ से अकाउंट बना ले, नहीं तो जो जी मेल है उससे इसको लिंक कर ले। तो दोनों ऑप्शन दी हुई है मैंने यूज़र को। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो थोड़ी बहुत तो वो भी पूछ लें, क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट थी आपकी और ओवरऑल सबने बहुत अच्छा ही काम किया हुआ था। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे करते हैं। ऑल क्लियर, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट इज़ द नहीं नहीं, देखिए जब आपने एक अकाउंट बनवाना है ना क्लाइंट से, तो उससे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपने वो तो लाजमी लेनी है। नाम आपको चाहिए यूज़र का, उसके बाद ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए और नंबर चाहिए, ठीक है। ये मस्त चीज़ें हैं। ईमेल होगी और नंबर होगा तभी वो अकाउंट बनेगा, क्योंकि ईमेल नंबर पे से किसी में उसको कोड जाएगा या ईमेल नंबर से ही किसी से वो लॉगिन करेगा। तो दिस इज़ अ मस्ट। पासवर्ड इज़ डेफिनेटली अ मस्ट। तो ये तीन चीज़ें तो मस्ट होगी। नेम जो है वो भी एक मस्ट में आता है, क्यों? क्योंकि आपने अपनी ऐप में उसको किसी नाम से तो शो कराना है ना उस बंदे को। तो क्या ब्लैंक से तो नहीं ना आप शो कराएंगे उसको? तो वो भी एक चीज़ होती है जो आप यूज़र से पूछते हो। डेट ऑफ बर्थ जो है ना, इट्स एन ऑप्शन। वो आप पूछो या ना पूछो, अकाउंट में कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा और यूज़र फ्रस्ट्रेट नहीं होता। उसकी फ्रस्ट्रेशन को रिमूव करने के लिए ये गूगल का अकाउंट की लिंक दी गई है। अगर वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है ना कि मैंने ही नहीं ज़रा डिटेल पूरी करनी, तो फिर वो डायरेक्ट जीमेल पे चला जाए। और वैसे कोई भी यूज़र फ्रस्ट्रेट नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेट होता है जब आप उसको बड़ा फॉर्म दे देते हैं कि फिल करो, या कोई ऐसा स्क्रोलेबल फॉर्म होता है ना मोस्ट वेबसाइट्स में या ऐप्स में, कि आप ऑन करते हो तो वो कहते हैं ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, प्लीज़ रीड देम ऑल। और आप करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, फ्रेंड पे जाके बटन आता है छोटा सा कन्फर्म। उससे थोड़ा बहुत यूज़र फ्रस्ट्रेट होता है, बाकी इनसे नहीं होता। क्लियर है? ओके ओके। आगे फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन। अच्छा, फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन बहुत सी स्टूडेंट्स की ना आई गेस गलत थी और नहीं बनी हुई थी सर। हम आपको डिफरेंट बताते हैं। सब ने क्या किया हुआ था, फॉरगेट पासवर्ड पे ना सब ने रीसेट पासवर्ड की स्क्रीन बना दी थी। सब ने क्या किया था कि एक ऊपर लिखा हुआ था फॉरगेट पासवर्ड और नीचे दो दिए हुए थे ब्लॉक्स या बॉक्सेस। उनमें फर्स्ट पे लिखा हुआ था एंटर पासवर्ड, सेकंड में लिखा हुआ था री एंटर पासवर्ड या कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन है। क्लियरली बाय वर्ड इट मीन्स के यूज़र अपना जो पासवर्ड है वो भूल चुका है। वो अपना क्रिएट नया पासवर्ड नहीं ऐड कर रहा, वो पहले भूल चुका है। पहले उसका जो भूला हुआ जो पासवर्ड है उसको रिकवर करने की ट्राई करें ना। तो स्क्रीन आप सब ने अच्छी थी, मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, वास्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट ने यही बनाई हुई थी कि क्रिएट न्यू पासवर्ड की जो स्क्रीन है ना वो उसको फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन बना दिया था। वो गलत है। फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन ये होती है कि आपने क्या करना है, यूज़र से कहना है कि वो अपनी यहाँ पे ईमेल ऐड करे या अपना नंबर ऐड करे जो इसने इस तरह दिए होंगे। और ये डेफिनेटली बात है कि ये फ़्लो भी देखेंगे आप, कितना अच्छा फ़्लो बन रहा है कि यूज़र यहाँ पे आएगा लॉगिन पे, अगर उसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो जाएगा साइनअप पे, साइनअप पे जाएगा यहाँ पे, साइनअप अकाउंट आ गया, फिल डिटेल करेगा ओके, और साइनअप कर लेगा होम पेज, ओके डन। किसी वजह से वो ऐप बंद कर देता है, डिलीट कर देता है और दोबारा ऐप इंस्टॉल करता है और फिर जब दोबारा ये साथ है, ठीक है, तो यहाँ पे आके या तो अपनी ऐड करेगा होम पर चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर वो पासवर्ड अपना फॉरगेट करेगा ना फिर वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको फिर वो नंबर या ईमेल डालनी पड़ेगी। अगर बहुत से यूज़र कहेंगे यार नंबर और ईमेल क्यों डालनी है, वो तो हमने ली नहीं, तो वो आपने पहले यहाँ पे ले ली होगी जब यूज़र साइनअप कर रहा होगा ना। जब साइनअप फिल होगा तभी फॉरगेट पासवर्ड कर सकेगा वो, वरना तो फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो वो अपना नंबर ऐड करता है यहाँ पे या ईमेल ऐड करता है अपना, नेक्स्ट करता है, उसके बाद फिर उसको कोड आता है। वो कोड ऐड करने के बाद फिर उसको ऑप्शन आती है कि वो एंटर करे पासवर्ड और फिर उसके बाद दोबारा कंफर्म करे न्यू पासवर्ड को, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया था कि उन्होंने बस बनाया हुआ था री एंटर पासवर्ड को ही दो बार ही लिख दिया था, कंफर्म पासवर्ड और एंटर अगेन पासवर्ड को, तो वो फ्लो गलत था। और उसके बाद बस यही थी तीन स्क्रीन्स, ये एक्स्ट्रा स्क्रीन है बट ये थी, मैं स्लो समझाने के लिए बताई आपको। तो ये तीन स्क्रीन्स थी, इनका बेसिक सा आपने बनाना था और एफर्ट अच्छी थी सबकी। अभी जब ये लो से मिड से हाई में आएगा ना तो वो और अच्छा हो जाएगा। अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें।
ओके, आई गेस नहीं है किसी का सवाल कोई। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजी है, तो उनकी भी मैंने देख लिया है असाइनमेंट, ठीक है ना। ओके, तो हम फिर अभी किसी का असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है या कुछ उनको कन्फ्यूजन हो रही है अभी भी थोड़ी बहुत, तो पूछ लें। तो नहीं तो मूव ऑन करते हैं आगे। थोड़ा बहुत सा पढ़ना है हमने, हल्का सा ही बस टच करना है जो भी आज हम पढ़ना है ना उसका। किधर प्रोफाइल पिक्चर? नहीं, प्रोफाइल पिक्चर नहीं ज़रूरी। जो मैंने आपको बताया ना डेटा, वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो डेटा ज़रूरी है। एट दी एंड जब अकाउंट बन जाएगा, यूज़र होम पेज पे चला जाएगा, फिर होम पेज में मोस्टली वहाँ पे एक सेटिंग आती है ना, सेटिंग के ऑप्शन, जहाँ पे यूज़र फिर अपनी एडिट प्रोफाइल को क्लिक करता है। एडिट प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आती है कि प्रोफाइल पिक्चर को अपनी ऐड कर लो। ऑलरेडी ऐड नहीं हुई होती, वो कहता है कि ऐड कर लो। तो प्रोफाइल पिक्चर को साइन अप में या लॉगिन में ऐड करना आई डोंट थिंक इज़ नेसेसरी। वो फ्लो एक होता है, मोस्ट बड़ी जो वेबसाइट्स होती है ना, वो ऐप्स होती है ना, लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ऐसी बनानी है ऐप, जो जैसे मैंने मैकेनिक की ऐप बनानी है, ठीक है, तो मैंने बना रहा हूँ, तो उसमें मैं यूज़र से प्रोफाइल क्रिएट करने की ऑप्शन दूंगा फ्लो के साथ। जब यूज़र अपने वो बना लेगा ना, क्या नाम है, अकाउंट बना लेगा, साइन अप कर लेगा, फिर लोकेशन ऐड करेगा, फिर जो थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लेगा, लोकेशन ऑन कर लेगा, कैमरा ऑन कर लेगा, फिर उसके बाद उसको मैं ऑप्शन दूंगा कि यहाँ पे अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर लो। प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे अपना निक नेम ऐड कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद फिर ही कैन आल्सो ऐड हिज प्रोफाइल पिक्चर। और इस तरह की जो दो तीन चीज़ें होती हैं ना जो उसकी प्रोफाइल पे शो होंगी, वो फिर वहाँ पे कर लेता है वो बस। इसके अलावा उसमें नहीं ज़रूरत। आपका माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें। ओके, ठीक है जी, आगे चलें फिर हम। अच्छा, आज हमने जो बेसिक से पढ़ना है वो है व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग, अगर आज प्रोटोटाइपिंग होता है ना, तो प्रोटोटाइपिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि किसी को सिर्फ 16 मिनट्स रह गए हैं, आई थिंक 16 मिनट्स आर इनफ फॉर प्रोटोटाइपिंग ओवरव्यू। समझने के लिए प्रोटोटाइपिंग का काफ़ी है, करने पे जब आएंगे ना, तो वो तो जब देखा होगा आप लोगों ने कि फिग्मा पे पोस्ट लोगों ने ऐसे लगाई होती है पिक्चर्स की, ये देखो जाल पड़ा हुआ है, वो जो लाइंस बनी होती है ना, एक स्क्रीन से दूसरे पे कनेक्ट, दूसरे से तीसरे पे, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स मिक्सअप, उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। तो वो प्रोटोटाइपिंग का जो मतलब होता है ना, वो मैं आपको सारा आज बता दूँ थोड़ा बहुत। किसी को ऑलरेडी पता है प्रोटोटाइपिंग होता है क्या? मतलब सिंपल सा वर्ड में बता दें कि प्रोटोटाइपिंग इज व्हाट। किसी को भी नहीं पता? जी, ये प्रोटोटाइपिंग की है, बट आई गेस थोड़ा सा इसको डिफरेंटली इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने सही एक्सप्लेन किया कि वो ये था कि प्रोटोटाइपिंग ऐसी एक चीज़ होती है जब आपने अपने प्रोजेक्ट में जो आप स्क्रीन्स बना रहे हो ना, उसमें जान लानी हो ना, या आपने दिखाना हो कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा, मेरे प्रोडक्ट में प्रॉपर फ्लो लाना हो ना, अगर आपने अपनी पूरी ऐप में, या आपने ऐप की स्क्रीन्स बना ली सारी, अब जो आपने लॉगिन की बनाई है, साइन अप की बनाई है, और फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन बनाई है, दीज आर जस्ट स्क्रीन्स। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे कनेक्ट करके ऐसे दिखा दिया ना कि यूज़र आया और यूज़र ने प्रॉपर आपकी ऐप चला के देखी है, तो वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करे एंड ही मूव्स टू फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन, तो उसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। आपकी जो डिज़ाइन है ना, उसको उसमें जान लेके आना, उसको ऐसा दिखाना कि रियल लाइफ में कैसे काम करेगा आपका प्रोजेक्ट, उसकी झलक दिखाना, उसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। ठीक है। ये इसलिए होता है कि हमें इजीली पता लग जाए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लगेगा डेवलपमेंट से पहले। ठीक है, डेवलपमेंट से पहले हमें पता लग जाए कि कैसा लगेगा, फिर डेवलपर्स उसको अकॉर्डिंगली सेट करके प्रॉपर फ्लो के साथ बनाएंगे। अगर हम खाली ऐप्स की स्क्रीन बना देंगे और उसको बता देंगे फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करो तो वहाँ जाए, वो उसकी बना देगा लेकिन बेसिक सा। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर फ्लो से समझाएंगे और दिखाएंगे ना कि ये, हाँ जी, स्क्रीन्स का फ्लो प्रोटोटाइप होता है, बटन्स का, हर चीज़ का फ्लो जो होता है ना, उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। कि आपने अपने सिंपल वर्डिंग में, यार मैंने समझाया कि आपने अपने प्रोजेक्ट में या अपनी जो ऐप या वेबसाइट है उसमें जान डालनी होती है, ठीक है।
उसको ऐसा बनाना होता है कि ये रियल लाइफ में काम कैसे करेगा, यूज़र अगर इसको यूज़ करेगा तो ये काम कैसे करेगा। वो फ्लो जो सारा होता है उसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में इससे ज़्यादा सिंपल आएगा कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी का कोई इसके रिलेटिव कोई कन्फ्यूजन अभी भी है तो पूछे, नहीं तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर छुट्टी करें आप लोग। फिर यार मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक क्लास का, मतलब हर एक क्लास का, क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा पढ़ाना शुरू किया है ना, तो मैं खुद भी नहीं पढ़ सही तरह समझा पाना, और सेकेंडली ये भी कि 1 महीने में ख़त्म हो जाना सारा। अभी भी मैं जितना स्लो चला रहा हूँ ना, मुझे भी पता है कि 1 महीने या 1.5 महीने में ऑलरेडी सब कुछ ही ख़त्म हो जाना है। फिर वैसे ही होगा कि मैं आप लोगों को टास्क दिया करूँगा फिर। ठीक है, मतलब दो दो 3 3 दिन वाले लंबे लंबे टास्क दिया करूँगा। और जैसे कि आपको कहूँगा कि कॉन्टैक्ट पेज बना के दें, या आपसे कहूँगा कि ये डिज़ाइन है इसको कॉपी करके एग्जैक्ट लेके आएँ। तो वो सारा फिर इस तरह के टास्क होंगे ना, उससे फिर आपके ना माइंड ऑलरेडी फ्रेश हो जाएगा, और सारा माइंड में जितने भी होंगे ना कन्फ्यूजन्स, पिन पॉइंट्स वगैरह वो खुल जाएंगे। करवा दें, फ्री फ्री हो भाई, तुम तो फ्री हो जाओगे, उन्होंने मुझे पकड़ लेना कि जल्दी क्यों कराया, 2 महीने पूरे करो। करवाना है तो मैं पहले महीने में ख़त्म कराया था। थोड़ा थोड़ा सा करने से इसका फ़ायदा। जी जी। हाँ ये देखें, ये वो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं। जी जी जी, यही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरे टूल्स हैं ना, जो कि क्या नाम है, अडोबी हो गया या आफ्टर इफेक्ट्स या फोटोशॉप, उसका इससे लिंक नहीं है। सिर्फ अडोबी का इससे लिंक है, लेकिन बाकी किसी का इससे लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको सीखने से ही आपको ये सीखेंगे या ये सीखने से वो सीखेंगे, वो एक्स्ट्रा के तौर पे है। और वो ऐसे चीज़ें हैं कि उनको मैं आपको कम टाइम पीरियड में नहीं समझा सकता। वो बहुत डिटेल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाती हैं। उनको मास्टर करने में एटलीस्ट आपको 3 4 ईयर्स लग जाते हैं मास्टर करने में, बस। समझने की तो बात छोड़ दें, लेकिन हाँ बेसिक्स कर लेंगे अगर ये फिग्मा का ख़त्म हो जाए ना। क्योंकि मेरा जो है ना पॉइंट वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जब ये ख़त्म करें ना कोर्स, तो आप लोग एटलीस्ट एक लैंडिंग पेज और एक ऐप का कुछ स्क्रीन्स, एटलीस्ट 4 to 5 स्क्रीन्स ना वो बना लें, ताकि वो फिर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। ठीक है, पोर्टफोलियो लाजमी बनाना है, मैं पोर्टफोलियो का बताऊंगा भी कि कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे पोर्टफोलियो को डिस्प्ले करना है। जी। आ, कर कर तो सकते हैं हम, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाफ नहीं मतलब फ्यू स्टूडेंट्स डोंट हैव लैपटॉप, सो आई वाज थिंकिंग कि उनको भी लेके साथ चलना है। बाकी ये है कि फिग्मा का अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ओवरव्यू ले लिया है, टूल्स का कर लिया है समझ, तो आई थिंक उसमें तो फिर प्रैक्टिस की चीज़ ही है बस। फिर ऐसे करते हैं कि मैं फिर एक दिन फिग्मा का ओवरव्यू दोबारा करा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे कहता हूँ टास्क कर ले, क्योंकि वो फिग्मा का ओवरव्यू तो आई डोंट थिंक इतना कोई वास्ट है, हल्का सा है वो, बस उसमें कोने में इधर थोड़ी चीज़ें हैं, उधर थोड़ी चीज़ें हैं, और नीचे थोड़ी चीज़ें हैं, बस उसके अलावा तो कोई उसमें चीज़ नहीं है। तो अगर ओवरव्यू दोबारा भी दूंगा तो आई गेस एक क्लास से भी कम में उसमें हो जाएगा, और उसके बाद फिर अब मैं आप टास्क करवा दूँ या क्या करवाऊँ, तो ये आप लोग ही साथ साथ फीडबैक देते हैं, मैं बता। फिर टास्क में ये होगा कि मैं आऊँगा 2 मिनट में, आपको टास्क दूंगा, मैं चले जाऊँगा। ठीक है। ओके। जी। चले ठीक है, फिर करते हैं कुछ। बाकी मेरा तो यही है कि साथ स्लो स्लो ही चलें, ताकि स्लो का मतलब ये होता है कि आपने जो आज पढ़ा ना वो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फास्ट चलना है वो तो चलेंगे, हम चल लेते हैं, मुझे तो कोई इशू नहीं है, यार आप लोग ही बताएं। मैं तो खुद स्लो चल रहा था, मैं तो क्या, चलो आराम आराम से चलती हैं। क्या क्या।
अच्छा। हाँ, देखें अब कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी जाना है। आपकी बात भी ठीक है जो आपने कहा। तो हम्म, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, अगर मैंने आप लोगों को टास्क दिए ना, तो आई डोंट थिंक वो फिर आप लोग ना प्रॉपरली कर पाओगे, क्योंकि फिर वो ऐसा होगा टास्क। अच्छा। यार मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि क्यों। हाँ, तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज, क्योंकि मैसेज पे मुझे कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं और वॉइस पे कोई और मुझे कुछ कह रहे हैं, तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि व्हाट शुड आई डू। ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब मैं तो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, आप मुझे तेज़ ये मैं फास्टली समझा दूंगा, आप कहेंगे स्लो करो तो स्लो समझा दूंगा। मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो समझाना है, मेरे अंदर मेमोरी स्टोर है, मैंने आप लोग बस फॉरवर्ड करनी है। प्रैक्टिस से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ का पता ही नहीं होगा ये चीज़ है क्या, तो आप लोग फिर प्रैक्टिस क्या करेंगे उसकी। अगर आपको मैं लो फिडेलिटी ये हाई फिडेलिटी और इसके बारे में डिफाइन ना करता, ना पता होता, तो आप लोगों ने तो डायरेक्ट ही डिज़ाइन शुरू कर देना था फिग्मा में। चले यार, फिर मुझे मुझे इसका जो फाइनल है ना वो यही है कि मैं फिर किसी की तरफ डिसीजन तो ले नहीं सकता किसी की उसमें बेनिफिट में। तो आई गेस इसका फाइनल लास्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं फिर पोल पोल कर देंगे ग्रुप में कि स्लो चलना चाहिए या फास्ट चलना चाहिए, फिर बाकी आप लोगों के हाथ में, जिसने जो वोट करना कर दे। सर गो विद द आउटलाइन जो आपने बना रखी है। मैंने आउटलाइन अपने माइंड में बना रखी है, वो किसी भी टाइम चेंज हो सकती है, तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। और बाकी यही है कि मैं जो आउटलाइन बनाई है, मैंने आपको बता दिया था। सिंपल से आउटलाइन है उसमें कि फिग्मा स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर आप लोगों का मैं चाह रहा हूँ कि एक लैंडिंग पेज और उसके साथ साथ एक मोबाइल ऐप का जो फ्लो है ना छोटा सा, वो एटलीस्ट हो जाए कंप्लीट, ताकि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। किसी का पोर्टफोलियो है यहाँ पे अभी मुझे बताएं ज़रा, किसी का ऑलरेडी बना हुआ पोर्टफोलियो? नहीं है आई गेस। पोर्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो होना चाहिए, पोर्टफोलियो ही बनाना है, मुश्किल इंपॉर्टेंट होता है। जितनी प्रैक्टिस टास्क हो अच्छा है। फिर यार उसका फिर जो होगा वो यही हो सकता है कि देखें, आज मैं फिर कुछ पढ़ा नहीं सका आप लोग, क्योंकि टाइम ही ख़त्म हो गया। चलें कल फिर हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत जो है। तो आज मैंने आपकी असाइनमेंट को ही रिकैप कर दिया, समझा दिया आपको कि आपकी असाइनमेंट में क्या क्या गलतियाँ थी, वो आई होप आगे नहीं होंगी। और आप लोगों को ये मैंने अलाउ किया था कि आप लोग ना नेट से भी देख लें, लेकिन आई गेस आप लोगों ने अच्छा किया कि खुद से बनाई है। खुद से बनाए, लेकिन खुद से बनाने के बाद नेट से देखेंगे क्या क्या गलती है, वो आपको खुद पता लग जाएगा गलती क्या थी। 10 जनवरी को वो कह रहे हैं, 10 जनवरी को फाइनल्स ख़त्म होंगे, उसके बाद फिर फास्ट कर लेंगे, मतलब स्पीड पकड़ लेंगे। तो यार ये फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर उसका यही हल है कि पोल करा लीजिए, लड़ाई कराई जाए ग्रुप में। मैं मुझे तो दोनों इसी पे लगते हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट्स बेटर फॉर यू। जो आप लोगों के लिए जो अच्छी चीज़ है ना, मैं तो वो करना चाह रहा हूँ। तो जो आप लोग ही कहेंगे अच्छा, क्योंकि जो फिग्मा है ना, उस पे तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ ऐसा सिखा नहीं सकूँगा कि मेरे साथ बैठ के करें, कि मैं आपको बटन बनाना सिखाऊँ ये चीज़ें। वो मैं साथ साथ सिखाऊँगा, लेकिन फिर अगर टास्क भी आप लोगों ने करने हैं, फिर उसमें तो फिर आई डोंट थिंक कि मैं आप लोगों को ऐसे सिखा सकूँगा कि सर ये बटन ऐसे बनाना है, उसमें ये कंपोनेंट ये चीज़ें ऐसे करनी है। तो उसमें यही होगा कि मैं आऊँगा, देखूँगा जो टास्क सिंपल सा है, जो
हो सके आप लोगों से 1 डे में, मैं आपको वो दूंगा, फिर आप वो कर लें, फिर अगले दिन मैं आऊँगा, वो टास्क डिस्कस करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट डे पे एक और टास्क मिलेगा, फिर आप आएँगे, फिर वो कर लें। फिर वो टास्क, फिर वो यही चीज़ है कि वो ये तो है कि आपका वो स्किल्स ज़्यादा सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के पेपर्स का मसला आ रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है, तो उसके बेस पे मुझे आई डोंट थिंक व्हाट टू डू। चलें यार, मैं फिर वही है ग्रुप बना ये वो होता है टास्क, वो टास्क होता है डिस्क्रिप्टिव बेस, तो वो तो मैं अब जाके इस लेवल पे आके अब कर रहा हूँ, वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बहुत, क्योंकि उसमें तो फिर जो प्रॉपर टास्क होता है ना, उसमें तो फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं कि सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। उसमें कलर का ऐसे बताए थे कि कलर मुझे चाहिए कि ऐसा हो कि देख के मेरा दिल खुश हो जाए। अब क्या ढूंढोगे इसमें कि दिल खुश हो जाए, भाई मैं क्या ढूंढूँ? वो तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है बड़ा। तो बेसिक्स का कर लेते हैं फिर हम। बाकी मैं यार आप लोगों को छोड़ा, मैं अभी मैं पोल करूँगा ना ग्रुप में, या कोई भी बच्चा पोल कर दे यार, मैं ही यूँ करना है, कोई बच्चा पोल कर दे ग्रुप में, या मैं कर देता हूँ कि स्लो पेस के साथ चलना है या फास्ट पेस के साथ चलना है, फिर जो डिसीजन होगा फिर कल से परसों से उसका स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना?